सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो है। हम पहला वीडियो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव। यानी हम वैद्युत विभव तो पढ़ेंगे, वैद्युत विभव का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है किस रूप में? समाकल के रूप में, रेखीय समाकल के रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल आर्टिकल ये भी है। मान लेते हैं कोई हमारे पास आवेश Q था, इस आवेश के कारण बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो बहुत सी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, किसको लाने में? Q0 आवेश को। Q0 कोई धन परीक्षण आवेश है, कहाँ पर लाते हैं? वेक्टर E में लाना चाहते हैं। कितनी दूरी पर लाएंगे? R दूरी पर लाना चाहते हैं। ये थ्योरी अपने मन से आपको इसके अनुसार लिखना है। ठीक है, तो लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? हम लोग कार्य बराबर क्या जानते हैं? बल गुणित विस्थापन। तो बल वेक्टर F इंटू वेक्टर dr। ठीक है, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे इनफाइनाइट से कहाँ तक? R तक, क्योंकि अनंत दूरी से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? R दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, अनंत से हम इसे R दूरी तक ला रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखेंगे अनंत इनफाइनाइट से R और F इंटू dr। ये कहाँ से आया आपका? ये आपको पता है, फॉर्मूला है कार्य का, कार्य बल गुणित विस्थापन होता है। समाकलन का चिन्ह लगाया क्यों? क्योंकि अनंत से ला रहे हैं, इसलिए समाकलन का चिन्ह लगाया। साथ ही साथ यहाँ पर माइनस का भी चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हम आवेश का विस्थापन करा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई एक चुंबक है, उस चुंबक के चारों तरफ कुछ क्षेत्र है, उसमें किसी दूसरे चुंबक को, उसी ध्रुवी वाले को लेकर जाएंगे तो हमको बल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो धक्का देगा, उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा। तो हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उसे प्रवेश करा रहे हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलिए इसे हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट R माइनस यहाँ पर है, यह बराबर हम लोगों ने पढ़ा है Q0E, आपको पता होगा यह बराबर Q0E, पहले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये हो जाएगा W इक्वल टू कितना? माइनस Q0 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे R और वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ठीक है, W बटे Q0, इस Q0 को पक्षांतर करके इधर कर दिए और इनफाइनाइट से R, और ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। आपको पता है W अपान Q0 क्या है? इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम V कह सकते हैं। यानी बिंदु A पर अगर ला रहे हैं तो VA लिख रहे हैं। VA बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से R और वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। यही हमारा वैद्युत विभव का सूत्र बना समाकलन के रूप में। इसे पढ़ेंगे VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R E वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। वेक्टर E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर dr का मतलब होता है क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही हमें पढ़ना है। हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, आपको समझा दिया जाएगा दोबारा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर भी कीजिए। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हमारा हेडिंग है कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु, चलिए मैं आपको लिखकर जल्दी दिखा दे रहा हूँ। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हेडिंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिंदु आवेश यानी कोई बिंदु आवेश हमारा रहा होगा, तो मान लेते हैं एक हमारे पास बिंदु आवेश है +Q। इसके कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर आना चाहिए। ठीक है, इसके कारण मान लेते हैं यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु है A। एक बिंदु क्या है? A। यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहते हैं, क्या ज्ञात करना चाहेंगे? वैद्युत विभव। अभी यहाँ जो इस साइड में आप लोगों ने पढ़ा, ये भी वैद्युत विभव लेकिन समाकलन के रूप में पूरा रह गया। और यहाँ पर हम किसी समाकलन के रूप में ही नहीं रखेंगे, इसको हम दूसरे रूप में भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव में ज्ञात करना है। इस कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, जरा देखिए सब लोग। मान लेते हैं अनंत से, या से कहेंगे माना कोई वैद्युत आवेश Q वैद्युत क्षेत्र किसी ऐसे माध्यम में स्थित या वायु अथवा निर्वात में स्थित है, वायु अथवा निर्वात में स्थित है। माना इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, हम कहेंगे माना Q0 धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक
लाया जा रहा है, जिसे लाने में उसका विभव बिंदु ए पर विभव वी ए बराबर क्या होगा, हम बात कर सकते हैं इनफाइनाइट से आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इधर कि नहीं पढ़ा है, जब इसको पढ़े इसको यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। परंतु वेक्टर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम लोगों ने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 होता है, सॉरी Q बटे आर स्क्वायर ही सही है। ये हमने पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, इसका मतलब हम इसे इसमें रख सकते हैं, इसलिए वी ए बराबर, ठीक है, इसे वी ए नहीं बार बार लिखेंगे, केवल वी लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से आर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। हम लोग देख, और यहाँ पर डी आर, यहाँ पर डी आर का मतलब हमें ये बताता है कि इसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है, तो आर के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका मतलब हुआ कि आर को छोड़ करके बाकी चीज़ें हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट हैं, और अगर कांस्टेंट है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम -1/4πε0 इंटू क्यू, इन सबको हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास, इनफाइनाइट से आर और 1/r² डी आर, ठीक, माइनस Q/4πε0 इंटू 1/r² का समाकलन जो होता है -1/r होता है। मैथ वाले स्टूडेंट आराम से समझते होंगे, बायो वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं उन्हें फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ये सीधे सीधे याद कर लीजिए, -1/x होगा, फॉर्मूले कितना आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सूत्र होता है ये x⁴n dx इक्वल टू होता है x⁴n+1 बटे n+1, इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब -Q/4πε0 इंटू, अगर हम बात करें अपर लिमिट ये है, ये हमारा लोअर लिमिट है, पहले अपर लिमिट को रखा जाता है, तो -1/r के स्थान पर r रखेंगे तो r ही रह जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं और एक माइनस पहले से, तो +1/∞। आपको पता होगा अगर बटे में इनफाइनाइट होता तो उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो उसे हम छोड़ सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को 0 हमारा हो जाएगा, छोड़ देंगे, ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर, ये हमारा भी हो जाएगा, यानी बिंदु ए पर विभव का जो सूत्र प्राप्त हुआ 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्राप्त हुआ। क्लियर है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी वैद्युत क्षेत्र जब ज्ञात करना होता तो बटे में आर स्क्वायर आता, वैद्युत विभव ज्ञात करना होता तो क्या बटे में क्या होता, आर होता है, ठीक है। तो किसी आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना होगा तो ये हमारा प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर माइनस आवेश के कारण, -q आवेश के कारण ज्ञात करना चाहें तो -q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा -1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है, जब माइनस क्यू आवेश के कारण कहा जाएगा तो माइनस आगे लग जाएगा, प्लस के कारण कहा जाएगा तो प्लस में रहेगा। ये आपको कई जगहों पर यूज करना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है, आर्टिकल भी होता है, सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा आज के क्लास में इतना ही रहेगा। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये नोट्स आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। तो बस इतना ही।